नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्सोटिक ज्ञान में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी ज्ञान को जानेंगे जो जीवन का वास्तविक ज्ञान है। इस अज्ञानता की कमी के कारण आज हम सभी पथभ्रष्ट हो चुके हैं। एक हम रावण राज्य में अपना जीवन जी रहे हैं, तो अब हमें इस आसुरी दुनिया से निकल के एक नई दुनिया की स्थापना करना है और उसी के लिए हमें इस ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हमारे वीडियो को बढ़ाते हुए हमारा आज का मीठा मोती है, बहुत बड़ा फर्क है अहंकार और संस्कार में। अहंकार में हम दूसरों को झुकाकर खुश होते हैं और संस्कार में हम स्वयं झुककर खुश होते हैं। तो अहंकार छोड़ें और ईश्वर को जानें। गीता के अनुसार अहंकार का अर्थ है मैं और मेरा की भावना। इस स्थिति में व्यक्ति शरीर, मन और इंद्रियों के साथ अपना समावेश स्थापित करता है और सोचता है कि यह सब वही है। अहंकार मनुष्य की मानसिक एकाग्रता एवं संतुलन को भंग कर देता है। अहंकारी व्यक्ति सदैव अशांत रहता है, वहीं संस्कार हमारे अंतःकरण को दिव्य गुणों से विभूषित करते हैं। संस्कार हमें ईश्वरीय मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। गीता के अनुसार अहंकार ही सब दुखों का मूल कारण है। गीता में इसे आसुरी प्रवृत्ति का माना गया है जो मनुष्य को निकृष्ट एवं पाप कर्म की ओर अग्रसर करता है। तो कुछ सुंदर सी पंक्तियाँ। निभ पाता कैसे भला तेरा मेरा प्यार, तेरे मेरे बीच थी मैं की एक दीवार। इसका अर्थ है कि मैं यानी अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है जो हमें खुशी, संतुष्टि, रिश्तों और सम्मान से वंचित करके सारा जीवन नर्क बना देता है। इसलिए हमें यह पहचान होना जरूरी है कि अहंकार ने हमारे मन में किन रूपों में घर कर रखा है, फिर दृढ़ संकल्प से उसे निकाल फेंकिए। चेतन अथवा अचेतन किसी भी अवस्था में स्वयं को दूसरों से बेहतर, सबसे अलग मानने की भावना ही अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ व सर्वगुण संपन्न समझता है, अतः वह निरंतर सीखते रहने की प्रक्रिया से कट जाता है और वास्तव में वह अल्पज्ञ व अनुभवी बना रहता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा चापलूस लोगों से घिरे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का हर कार्य अपने अहंकार की तृप्ति के लिए होता है, जिससे उसका विवेक धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जिस व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है उसका शीघ्र पतन निश्चित है। न तो अन्न बुरा है और न ही उसका खाया जाना। चिंता का विषय है उसका हजम न हो पाना और हैजे के रूप में फूट निकलना व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है। संपदाएं बुरी नहीं है, उन्हें कमाया जाना चाहिए और अर्जित भी किया जाना चाहिए, लेकिन उनके कारण अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, उसका ऐसा भोंडा प्रदर्शन करना जिसका उद्देश्य दूसरों पर अपने बड़प्पन की छाप छोड़ना हो, वही अहंकार है। अहंकार की यह प्रवृत्ति बताती है कि व्यक्ति संपदाओं को हजम नहीं कर पा रहा है और वह ओछेपन के रूप में फूटकर निकल रहा है। धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव बुरे नहीं हैं, पर उनका नशा बुरा है जिसे हम अहंकार कहते हैं। संपदा जब विकृत होकर किसी व्यक्ति के मन पर छाप छोड़ती है तो वह संपदाओं के नशे जैसा प्रभाव उत्पन्न करती है और मनुष्य नशे में चूर होकर अक्खड़पन का आचरण करने लगता है। ऐश्वर्य, वैभव की जब ऐसी ही प्रतिक्रिया होती है तो उसे अहंकार कहा जाता है। वह व्यक्ति जो अहंकार से ग्रसित होता है इस विकार में पड़ जाता है कि वह उपलब्धियों के कारण दूसरों से बहुत बड़ा हो गया है। सबको उसकी संपदाओं और उपलब्धियों का विवरण जानना चाहिए तथा इसके आधार पर उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करके सम्मान प्रदान करना चाहिए। इस अहंकार का कारण ही है अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाना। जैसे ही व्यक्ति स्वयं को वास्तविक स्वरूप में देख लेता है उसका अहंकार वैसे ही विलुप्त हो जाता है जैसे दीपक के जलने से अंधकार मिट जाता है। प्रेम का दिया जलता रहे तो इस विकार से मुक्त पाना आसान होता है। प्रेम की लौ से यह विकार अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यदि इस दीपमाला में प्रेम के साथ साथ समर्पण का दिया भी जल जाए तो यह रोग पास भी नहीं फटक पाता। मानवता का दिव्य प्रकाश चारों दिशा में अपनी रोशनी फैलाने लगता है। हम अपने भीतर छुपी हुई इस बीमारी पर जीत पा लें तो यह संसार अपने आप स्वर्ग के समान हो उठेगा। सभी अपनी अपनी कर्म यात्रा में लीन रहकर ही जीवन का सच्चा सुख भोग सकेंगे। स्वयं को श्रेष्ठता के भाव से आजाद करें। इसका ये अर्थ नहीं कि हम स्वयं के कार्यों को महत्व न दें, परंतु दूसरों के विचारों और काम को भी पूरा महत्व दें। आलोचना से बचने की अपेक्षा स्वीकार कर सुधारने का प्रयास करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। जब तक असमानता का भाव बना रहेगा अहंकार से मुक्ति भी संभव नहीं है। सबकी प्रशंसा करना जरूरी है। बच्चे की तरह बनो। इस एहसास को कभी विस्मृत ना करें कि हमको किसी ने जन्म दिया है, पाला और पोसा है
और इस सभ्यता व संस्कृति के विकास में कई लोगों का योगदान है, जिसमें हम सभी सुखपूर्वक रह रहे हैं। यह याद रखने योग्य बात है कि हम सभी इस असीमित व अपरिमित ब्रह्मांड रूपी मशीन के अत्यंत छोटे से पुर्जे हैं। इन सभी पुर्जों के साथ ही मेरा अस्तित्व है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया आप सभी का।